हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का साइकोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव शक्ति एवं जीवन की चुनौतियों का सामना। दबाव, प्रतिबल की प्रकृति, प्रकार, स्रोत व मनोविज्ञान, प्रकारी एवं स्वास्थ्य पर दबाव का प्रभाव, है ना। इस चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर हम लोग का 6 में मिलेगा, है ना। SBPD किताब है, उसी में ये चैप्टर मिल जाएगा आप लोग, है ना। NCERT में भी यही सेम है ना। ये 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम लोग इस चैप्टर के बारे में पूरा बेहतरीन से डिटेल जानेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला, उसका सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला को पूरा बेहतरीन से हम लोग सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का दबाव। दबाव का परिभाषा लिखने के लिए बोला। दबाव क्या है ना। स्ट्रेस, आदमी को स्ट्रेस आ जाता है ना, कोई भी मतलब कोई चीज़ सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है उसके साथ में, है ना। कोई चीज़ का सामना जूझता है तो उसका परिभाषा क्या लिखा है, जब बाहरी या आंतरिक परिस्थितियां हमारी क्षमताओं और संसाधनों पर दबाव डालती है और हमें असहजता, चिंता या बेचैनी महसूस होती है, तो इसे दबाव, स्ट्रेस कहते हैं ना बाबरे। जिसको हम लोग झेल नहीं सकते हैं फिर भी वो टेंशन आ जाता है, तो उसी वही क्या कहलाता है बाबरे, दबाव कहलाता है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है ना बाबरे। दबाव, जैसे हम लोग का एग्जाम का एक टेंशन है, अब आदमी का धीरे धीरे दबाव आने लगता है, जो समाज क्या बोलेगा, फेल कर जाएंगे, बहुत सारा बात हो जाता है, अपने आप से डाउट होने लगता है, तो इससे दबाव बढ़ता है। इसलिए पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो डेली, कभी दबाव नहीं आएगा। छोड़ देंगे पढ़ाई तो अपने आप में दबाव रह जाएगा, कुछ नहीं पढ़ते हैं। दबाव की प्रकृति, है ना। तो पहला है दबाव नकारात्मक भी हो सकता है, जैसे डर, चिंता, बीमारी, है ना। नकारात्मक भी हो सकता है ना दबाव। और दबाव सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा। 2 तरह का दबाव होता है, एक होता है नकारात्मक, किसी से डर लग रहा है, उसका डर वो होता है। एक होता है चिंता, है ना, बहुत सारा चीज़ का चिंता होता है। एक होता है बीमारी का। और दबाव सकारात्मक क्या होता है, जैसे तुमको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, ये पॉजिटिव दबाव हुआ, जो हमको कुछ कर दिखाना है जिंदगी में, ये जरूरी है तुम्हारा, है ना। यह व्यक्ति के अनुभव, व्यक्तित्व और परिस्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। आदमी को उतना दबाव नहीं, जैसे और भी जैसे ये सब चीज होता है, डर, चिंता, उनता जब होता है तो आदमी को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, मिला मिला कोई भी चीज दुनिया में, है ना, नहीं मिला आगे बढ़ जाओ, है ना। लेट गो, मतलब एक होता है क्या, जो जाने देना, और एक होता है क्या, भूलना। तो तुमको जाने देना चाहिए ना आदमी को। इससे क्या होता है, आदमी को दबाव कम हो जाता है ना। जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ जाना चाहिए आदमी को। आगे है दबाव के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। तो पहला दबाव का 4 तरह का प्रकार है बाबू, है ना, टोटल में। पहला यू स्ट्रेस, सकारात्मक दबाव जो सफलता और मेहनत के लिए प्रेरित करता है। ये जरूरी है, ये दबाव होना चाहिए, तुमको अपने जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, ये सकारात्मक दबाव हुआ, है ना, यू स्ट्रेस। एक होता है डिस्ट्रेस, नकारात्मक दबाव जो चिंता, घबराहट और असफलता लाता है ना बाबू। अल्पकालिक दबाव, एक्यूट स्ट्रेस, थोड़े समय का दबाव, जैसे परीक्षा से पहले की घबराहट। दीर्घकालीन दबाव, है ना, क्रोनिक स्ट्रेस, लंबे समय का दबाव, जैसे बेरोजगारी, पारिवारिक तनाव, है ना। जो बेरोजगार है, पैसा नहीं कमा रहा, कमाई घर में कमा कर नहीं दे रहा, तो ये क्या हो गया बाबू, ये लंबे समय का दबाव है। दबाव के स्रोत, तो दबाव के 5 गो स्रोत हो सकता है ना। एक होता है शारीरिक स्रोत, बीमारी, कोई बीमारी हो गया, बड़ा बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, आदमी को चिंता, दबाव हो जाएगा, अब क्या होगा मेरे साथ में, एक्सीडेंट ही हो गया, या नींद की। सब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गुरुजी, नींद की कमी। जो इंसान कम सोएगा ना, कम से कम इंसान को 6 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी, इससे आधा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, कितना बड़ा टेंशन में हो। अगर नींद पूरा नहीं होगा ना तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है आदमी के अंदर में। मेरा एक बार लगभग हम 8 दिन तक सोए नहीं थे, बहुत भयंकर मतलब स्थिति, हमको लगा जो हम खत्म हो जाएंगे, बहुत भयंकर दबाव था, है ना। तो 8 दिन तक सोए नहीं थे, तो मतलब सोने से नहीं लगता है कि पागल हो जाएगा, वैसा लगता है। मनोवैज्ञानिक स्रोत, चिंता, असफलताहीन भावना, है ना, ये मनोवैज्ञानिक स्रोत है, दबाव का स्रोत, है ना। किसी का चिंता हो गया या असफलता, मतलब कोई एग्जाम दी, पास नहीं कर पाई, हीन हो गया, भावना हो गया ना। पर्यावरणीय स्रोत, शोर, भीड़, प्रदूषण, इससे भी किसी को
हल्ला गुल्ला में भी उसको ये होने लगता है, घबराहट हो जाता है ना रे, किसी को भीड़ भाड़ देखता है। सामाजिक स्रोत पारिवारिक कलह, रिश्तों में तनाव, आर्थिक समस्या। व्यवसायिक स्रोत नौकरी का दबाव, बेरोजगारी। तो ये 5 तरह का दबाव इंसान के जिंदगी में आता है। पहला है शारीरिक स्रोत, दूसरा है मनोवैज्ञानिक स्रोत, तीसरा है पर्यावरणीय स्रोत, चौथा है सामाजिक स्रोत, पांचवा है व्यवसायिक स्रोत, है ना। शारीरिक शरीर में अपना शरीर का जितना भी बीमारी उमारी अगर हो गया, मनोवैज्ञानिक में चिंता, असफलता, पर्यावरण में होगा शोर, भीड़, प्रदूषण से भी आदमी का दबाव आ जाता है ना। सामाजिक स्रोत, व्यवसायिक स्रोत। तो मिला जुला के दबाव आप लोग को समझ में आ गया क्या क्या हो सकता है, समझ में आ गया, आया, आगे बढ़े, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग बाबू रे मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ स्ट्रेस। तो सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकता है? प्रेरणा बढ़ना, कार्य में सजगता लाना, समस्या का समाधान की क्षमता विकसित होना, है ना बाबू रे। दबाव से आदमी क्या होता है बाबू रे, बहुत कुछ सीख जाता है। स्ट्रेस जब होता है इससे आदमी या तो बिखर जाएगा या सीख जाएगा। तो सीखने से तुमको क्या होगा, दोबारा कभी ऐसा मोमेंट आएगा तो तुम उसको झेल पाओगे, है ना। कार्य में सजगता लाना, वो काम को सही से करोगे। नकारात्मक क्या, ध्यान व स्मृति पर असर, निर्णय लेने की क्षमता कम होना, आत्मविश्वास की कमी हो जाता है ना बाबू रे। कोई चीज का स्ट्रेस आया, अगर उसको झेल नहीं पाया, झेल लिया तो वो तो फिर दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगा उसको। नहीं झेल पाया तो क्या हो जाएगा, उसको बहुत बुरा असर पड़ जाएगा ना, वो फिर कोई फैसला लेने से डरेगा, है ना बाबू रे। चलो आगे देखते हैं हम लोग स्वास्थ्य पर दबाव का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। तो शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, है ना बाबू रे। सिर दर्द, थकान, नींद ना आना, इससे भी स्ट्रेस हो जाता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर होना, तो ये सब क्या होगा बाबू रे, दबाव का प्रभाव है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तुम्हारा स्वास्थ्य शरीर को बर्बाद करता है, इसलिए आदमी को ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। नींद तो पूरा दमदार पूरा करना चाहिए आदमी को। नींद पूरा हो गया, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। नींद मतलब ये भी नहीं जो 6 से 8 घंटा सोना है, अरे पूरा रहा है कितना 12 से 16 घंटा सो के पूरा रहा है, ये एक झंझट है। ये तो मर जाएगा, दबाव से मर जाएगा, सो के उठेगा बोलेगा अरे क्या हुआ आपके साथ, है ना। 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, उससे कम नहीं, है ना। कम से कम 6 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए आदमी को। प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हो जाता है ना। चलो अगला देख लेते हैं बाबू हम लोग, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, क्रोध, आत्महत्या की प्रवृत्ति, है ना। अगर तुम्हारा कोई भी झंझट हो जाता है, मतलब दिमाग में तुम्हारा स्वास्थ्य पर अगर प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या चिंता हो जाएगा, अवसाद हो जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, आत्महत्या का भावना आने लगेगा। मगर ये सब हो गया तुम्हारा फालतू चीज। सबसे बेस्ट है, कभी कुछ होता है आंख बंद करो, सोचो कितना दिन का जिंदगी खत्म सब। देखो वक्त का एक खासियत है, चला जाता है, चाहे बुरा वक्त है वो भी चला जाएगा और अच्छा वक्त है वो भी चला जाएगा। इसलिए आदमी को बुरा वक्त में या अच्छा वक्त में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जाने वाला चीज है। आज अच्छा है तो कल जाएगा, कल बुरा है तो अच्छा आएगा, है ना। आदमी को ये सोचना है, ज्यादा इस सब में ध्यान नहीं देना चाहिए ना। कुछ नहीं है, जिंदगी बहुत छोटा मोटा है, मस्त से जिंदगी गुजारो, मस्ती से जियो। सबको मरना है एक दिन, पहले मर के क्या करोगे तुम, जाना तो है ही है, ठीक है। सामाजिक प्रभाव, रिश्तों में दरार आता है, सामाजिक अलगाव होता है, नशे की लत लगता है ना। सामाजिक प्रभाव से, सामाजिक दबाव से ऐसा कुछ होता है ना बाबरे। ये सब फालतू चीज है, इस सब चीज में ध्यान नहीं देना चाहिए आदमी को। पढ़ने का चीज है जो ऐसा ऐसा होता है, बाकी कुछ नहीं है, बहुत शॉर्टकट जिंदगी है ना। मगर देखो ये सब चीज भी जिंदगी में एक बार अनुभव होना बहुत जरूरी है। अनुभव से तुमको जीतना है, कभी हारना नहीं। कितना बड़ा टेंशन हो जाए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, है ना, मर तो नहीं जाओगे। दबाव स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ये किससे हुआ, और लैटिन भाषा से स्टार्ट हुआ, है ना बाबरे, याद रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, सकारात्मक दबाव को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूस्ट्रेस, है ना, कितना में सी में है ना, यूस्ट्रेस सकारात्मक, ये अच्छा दबाव। नकारात्मक दबाव को क्या कहते हैं बाबरे, तो डिस्ट्रेस कहते हैं, याद रहेगा। अल्पकालिक दबाव का उदाहरण है तो परीक्षा से पहले की घबराहट, अल्पकालिक दबाव, है ना बाबरे। ऐसा भी पूछ लेगा, परीक्षा से पहले की दबाव को, घबराहट को कौन सा दबाव कहते हैं, तो कौन सा दबाव कहते हैं बाबरे, अल्पकालिक दबाव कहते हैं।
है ना बाबरे। दीर्घकालिक दबाव को क्या कहते हैं, तो क्रोनिक स्ट्रेस, ये लंबे समय तक रखा जाता है। दबाव का कौन सा स्रोत शोर, भीड़ और प्रदूषण से जुड़ा है, तो कौन सा, और पर्यावरणीय, है ना। लगातार दबाव से कौन सा रोग हो सकता है, तो उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। दबाव में रहेगी ज्यादा तो तुमको दो बीमारी 100% हो जाएगा। सबसे पहला तो ब्लड प्रेशर का बीमारी बढ़ जाएगा और दूसरा हार्ट का बीमारी हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक आता है। इसलिए बिंदास, जिसको बोलता है बिंदास, जो होगा देखा जाएगा, एकदम मस्त रहना चाहिए आदमी को। क्या है, बहुत छोटा मोटा जिंदगी है, कुछ भी हो गया क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बहुत बड़ा क्या हो जाएगा ना, टेंशन नहीं लेना चाहिए आदमी को। दबाव का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, सिर दर्द, अवसाद, बुखार, अपच, तो अवसाद है, डिप्रेशन, है ना। दबाव से क्या हो जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। हम लोग का यहाँ पे डिप्रेशन क्या होता है, किसका लेके खत्म, डिप्रेशन डिप्रेशन। दबाव का एक सकारात्मक प्रभाव क्या बाबू रे, सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, प्रेरणा और सजगता। सकारात्मक प्रभाव है प्रेरणा और सजगता, मतलब तुमको उससे सीख मिलेगा और दोबारा वो कभी होगा तुम्हारे साथ में तो तुम उससे लड़ सकते हो, है ना। कौन सा स्रोत पारिवारिक कलह और आर्थिक समस्या को संबंधित है, तो सामाजिक, है ना। समाज में आदमी जब देखो, समाज से ही आदमी को ज्यादा दबाव पड़ता है। आदमी क्या बोलेगा, चार आदमी क्या बोले, चार आदमी को लात मारो, जिंदगी जियो मस्त, है ना। चार आदमी तुम जब भूखे रहोगे ना तब कोई पूछने के लिए नहीं आएगा क्या खाए हो नहीं खाए, समझे। इसलिए चार आदमी क्या बोलेगा क्या सोचेगा उससे क्या लड़ना, तो बिंदास रहो, खाओ पियो, ऐश करो, है ना। दूसरा है कहाँ पर यार, थोड़ा देर में आते हैं 5-10 मिनट, ठीक है। दबाव स्ट्रेस, है ना। दबाव स्ट्रेस की परिभाषा लिखी, तो जब आंतरिक या बाहरी परिस्थितियां हमारी क्षमताओं और संसाधनों पर दबाव डालती है और असहजता या चिंता उत्पन्न करती है तो उसे दबाव कहते हैं। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में अंतर लिखिए। यू स्ट्रेस सकारात्मक दबाव है जो सफलता और मेहनत की प्रेरणा देता है, जबकि डिस्ट्रेस नकारात्मक दबाव है जो चिंता और असफलता लाता है ना बाबरे। तो यहाँ पे हम लोग का ये 1 नंबर 2 नंबर खत्म हो गया। आ जाते हैं बाबू हम लोग 3 नंबर, अल्पकालिक दबाव का एक उदाहरण दीजिए। तो अल्पकालिक दबाव का क्या उदाहरण बाबू रे, परीक्षा से पहले की घबराहट क्या कहलाता है, अल्पकालिक दबाव कहलाता है ना बाबू, परीक्षा से पहले की घबराहट। दबाव का एक शारीरिक स्रोत लिखिए, तो बीमारी या नींद की कमी। दीर्घकालिक दबाव का एक प्रभाव बताइए, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, है ना बाबू रे। दीर्घकालिक से ज्यादा लंबा समय दबाव रहेगा तो क्या हो जाएगा, हृदय रोग भी हो सकता है, भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। दबाव का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव लिखिए, तो अवसाद डिप्रेशन हो जाता है ना। दबाव का एक पर्यावरणीय स्रोत लिखिए, तो शोर या प्रदूषण। दबाव का एक सामाजिक स्रोत बताइए, तो पारिवारिक कलह या रिश्तों में तनाव आता है। आगे है बाबू, दबाव के एक सकारात्मक प्रभाव का उदाहरण दीजिए, तो सजगता और कार्य में बेहतर प्रदर्शन लाता है। मनोवैज्ञानिक कार्य में दबाव का क्या नकारात्मक प्रभाव, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। अगला है बाबू हम लोग का दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न कह रहा है बाबू हम लोग को, दबाव की प्रकृति का वर्णन कीजिए। दबाव कभी सकारात्मक यू स्ट्रेस होता है जो प्रेरणा और सफलता लाता है, और कभी नकारात्मक डिस्ट्रेस होता है जो चिंता और अवसाद पैदा करता है। यह व्यक्ति की परिस्थितियों, व्यक्तित्व और अनुभव पर निर्भर करता है, ठीक है। 2 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, दबाव के प्रकारों को समझाइए। दबाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो, यू स्ट्रेस, दूसरा है डिस्ट्रेस, तीसरा है अल्पकालिक दबाव, और चौथा है दीर्घकालिक दबाव। याद रहेगा, है ना। ये सब याद रखना बाबू सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। दबाव के स्रोतों को समझाइए। तो दबाव कौन कौन से चीज से हो सकता है, तो शारीरिक स्रोत हो जाएगा, बीमारी या दुर्घटना से होगा, है ना बाबू रे। दूसरा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक स्रोत, चिंता असफलता से होता है। पर्यावरणीय स्रोत, शोर प्रदूषण से होगा। सामाजिक स्रोत, रिश्तों में तनाव आएगा। और व्यवसायिक स्रोत में होगा नौकरी का दबाव, बेरोजगारी, है ना। याद रहेगा ना। आगे देख लेते हैं बाबू हम लोग, दबाव के मनोवैज्ञानिक प्रकार लिखिए। तो दबाव का सकारात्मक कार्य प्रेरणा,
सजगता और समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना है। नकारात्मक कार्य ध्यान में कमी, आत्मविश्वास घटना और निर्णय क्षमता कमजोर करना है। ठीक है, अगला है बाबू हम लोग का दबाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव बताइए। तो शारीरिक प्रभाव होगा, है ना बाबरे, शारीरिक प्रभाव हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सिर दर्द, थकान, उच्च रक्तचाप। मानसिक प्रभाव हो जाएगा अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन। सामाजिक प्रभाव नशे की लत लग जाएगा, रिश्तों में दरार आ जाएगा, सामाजिक अलगाव हो जाएगा ना बाबरे। दबाव से इतना कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे होता है हम लोग का चैप्टर द एंड, है ना। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिएगा हम लोग के साथ में ना, पढ़ते रहिएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मन लगा के पढ़िए, बिहार बोर्ड में बिहार टॉप करके दिखाइए। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द आप लोग से इसके बाद वाले चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया। फटाक से बना